साहिब का कहना है कि मैं 7 साल बाद लंदन से पाकिस्तान वापस आया तो कुछ दिनों बाद मुझे पैसों के सिलसिले में बैंक जाना पड़ा। ब्रांच मैनेजर जो लड़की थी इंतहाई खूबसूरत थी। उसने मुझे बहुत अच्छे से डील किया और जैसे ही मेरा काम मुकम्मल हुआ तो मैं फ्री होकर अपने घर वापस आ गया। घर आने के कुछ वक्त बाद मुझे कॉल आई कि सर आप अपना आईडी कार्ड बैंक में ही भूल गए, प्लीज़ वो ले जाइए। अब मैंने कहा सॉरी आज तो मैं मसरूफ़ हूँ, मैं इसे कल आके ले जाऊँगा। जैसे ही शाम हुई तो वो लड़की हमारे घर में आ गई और कहने लगी कि मेरा घर पास में ही है तो मैं आईडी कार्ड साथ ले के जाते आपको पकड़ा दूंगी। तो इतने में अम्मी ने उसे चाय ऑफर की तो उसने बिला झिझक हाँ कर दी। मेरे घर में मैं, अम्मी, अबू और एक छोटा भाई रहते। इतने में कि चाय बनती, अम्मी ने उसे बिठाया और हम सब बैठे बातें करने लगे। काफ़ी अच्छी गपशप हुई, उसने चाय पी और वो चली गई। लेकिन जाने से पहले वो अम्मी की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। रोजाना बैंक से वापसी पर वो हमारे घर से होकर चाय पी के जाती थी। हम रोजाना बहुत गप्पे लड़ाया करते थे और कुछ ही दिनों में वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। अम्मी से भी उसका बहुत अच्छा ताल्लुक बन चुका था। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि मैं लंदन वापस जा रहा हूँ तो वो बिला झिझक मेरे कमरे में आई और आके मुझे मुखातिब करके रोने लगी और कहने लगी कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, प्लीज़ वापस नहीं जाओ। खैर मोहब्बत तो मैं भी उससे करने लगा था, मुझे भी उससे मोहब्बत थी। मैंने इसलिए इकरार नहीं किया कि कहीं इस मोहब्बत के चक्कर में हमारी दोस्ती भी ख़त्म ना हो जाए। तो मैंने उसकी बात मान ली और मैं लंदन वापस नहीं गया। कुछ दिनों के बाद हमारे घर वालों की इन्वॉल्वमेंट से हमारा ये रिश्ता पक्का हो गया। हम बहुत खुश थे और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त हमारा गुजर रहा था। हमने शादी की शॉपिंग एक साथ सारी मुकम्मल कर ली थी, लेकिन हम नहीं जानते थे कि हमारी इस मोहब्बत को और हमारी इन खुशियों को नज़र लग जाएगी। शादी से ठीक एक हफ्ता पहले उसकी सिस्टर का इंतकाल हो गया और ऐसी सूरत में हमारी शादी तो हो नहीं सकती थी। शादी को कुछ महीनों के लिए आगे करना पड़ा और वो अपनी सिस्टर के इंतकाल के बाद बहुत दुखी रहती थी, चुपचाप रहने लगी और मुझसे भी बहुत कम बात किया करती थी। 2-3 महीने गुजरे तो एक दिन मुझे उसकी कॉल आती है और कहने लगी कि सॉरी मैं तुमसे अब शादी नहीं कर सकती। इससे पहले कि मैं उससे कोई वजह पूछता उसने खुद ही वजह बता दी कि मैं अपने बहनोई से शादी करने वाली हूँ और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरी बहन के बच्चे रुल जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये सब कहते हुए बहुत खुश थी और रो रही थी, बहुत दुखी और बहुत गमगीन थी, लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी ये सब सुन के कि मैं कैसे रहूँगा उसके बगैर, क्योंकि मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। मैं कैसे उसके बगैर सांसें लूँगा, मैं कैसे उसके बगैर रहूँगा। वो सब जो चीज़ें मेरे घर में थी, क्योंकि मेरे घर का वो एक फ़र्द बन चुकी थी, मुझे सब वो अजियत देंगी, क्योंकि पहले इतना वक्त से मेरे घर नहीं आई थी और पहले ही मैं बहुत दुखी था। खैर उसने भी शादी कर ली और मैं भी पाकिस्तान छोड़ के लंदन वापस चला गया और अब 3 साल बाद वापस आया हूँ। मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन अम्मी की जिद करने पर मुझे आना पड़ा। मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि वो अपने घर में बहुत खुश है। खैर वो खुश है, ये सुन के खुशी तो ज़रूर हुई, लेकिन मुझे अंदर से बहुत तकलीफ और दुख है कि मैं कैसे रह रहा हूँ उसके बगैर और वो मेरे बगैर कैसे रह रही है। ये सब हमारी मोहब्बत की वो दास्तान है जो शायद किसी की नज़रों की जद में आके पूरी ना हो सकी। उसके बाद उसने मुझसे और मेरे घर वालों से राब्ता करने की कोशिश तक नहीं की। अगर तुम ये सब सुन रही हो तो हमेशा याद रखना कि मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और आखिरी सांस तक तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा।